हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न ट्रेड विद संदीप के अंदर। चलिए देखते हैं कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंस क्या हो सकते हैं एवं हम उन्हें कहां पे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, पहले हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के वीकली चार्ट का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में डेली चार्ट पे जाएंगे, उसके बाद में हम 50 मिनट का चार्ट का एनालिसिस करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी प्राइस एक्शन की चीज़ें बताऊँगा, यहाँ पे थोड़ी बहुत आपको कैंडलस्टिक चीज़ों के बारे में बताएंगे, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए, तभी आपको जाके कुछ समझ में आएगा। देखो, वीकली चार्ट जब भी हमारे पास एंड होता है, वीकली ट्रेडिंग सेशन एंड होता है, तो हमें वीकली चार्ट का एनालिसिस जरूर करना चाहिए, क्योंकि वीकली चार्ट के एनालिसिस में हमें सिर्फ ये पता चलता है कि मार्केट के पास अभी मेजर सपोर्ट क्या निकल के आ रहा है या मार्केट के पास मेजर रेजिस्टेंस क्या निकल के आ रहा है। मार्केट नीचे आने की डेली चार्ट के अंदर अपने को यहाँ पे नेगेटिव कैंडल दिखी होगी, 50 मिनट में अपने को मार्केट डाउन ट्रेंड में दिख रहा होगा, लेकिन वीकली चार्ट में ही अपने को पता चलेगा कि मार्केट कहाँ से सपोर्ट ले सकता है, मार्केट कहाँ से घूम सकता है या मार्केट कहाँ से गिर सकता है। तो ये हमें वीकली चार्ट में पता चलेगा। देखो, बैंक निफ्टी का जो वीकली चार्ट हमारे सामने लगा हुआ है, इसका जो मेजर सपोर्ट निकल के आ रहा है ना, वो सपोर्ट हमारे पास आता है 46,000 का निकल के आ रहा है। क्योंकि मार्केट ने जब यहाँ से रैली स्टार्ट करी थी, तो मार्केट ने इस जगह को हिट करने के बाद में मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज गया था। साइडवेज जाने के बाद में मार्केट ने अपर साइड में ब्रेकआउट दिया और फिर उसके बाद में उसी लेवल पे मार्केट ने होल्ड किया था, जहाँ पे मार्केट ने पहले रेजिस्टेंस ले रहा था। मार्केट पहले जो रेजिस्टेंस ले रहा था, वो रेजिस्टेंस एज ए बिकम ए सपोर्ट बन गया, और सपोर्ट बनने के बाद में मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया और ऊपर की साइड में जाने लगा। लेकिन ये जब मार्केट ऊपर जा रहा था, तो यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन को आप अच्छे से देखो, जब भी वीकली चार्ट पे मार्केट ऊपर जा रहा था, तो कहीं ना कहीं पहले नीचे आ रहा था, उसके बाद में ऊपर गया था। इसमें भी पहले नीचे आया था, ऊपर जाया, फिर कहीं ना कहीं पॉजिटिव क्लोजिंग थी। उसके बाद में जो थर्ड वीक का जो कैंडल बनी थी, पहले नीचे आई थी, उसके बाद में ऊपर गई थी। और यहाँ पे देखो, उसने जो जहाँ से मार्केट ने गिरावट दिखाई थी, उसी जगह पे जाकर के मार्केट ने अपर साइड के अंदर एक विक बनाई। उस विक को मार्केट क्रॉस भी नहीं कर पाया और यहीं से मार्केट ने नेगेटिव साइड में अपने आप को क्लोजिंग अपने को दे दी। तो वीकली चार्ट में हम ये देख सकते हैं कि मार्केट ने जिस जगह से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, मार्केट अभी उसी लेवल के पास में आकर के होल्ड कर रहा है। अभी हो क्या सकता है, या तो हो सकता है कि मार्केट इसी जगह अपने को वापस से रिवर्सल दिखा दे, क्योंकि मार्केट में जो सपोर्ट बना हुआ है वो इसी लेवल के आसपास बना हुआ है, 46,000 के समथिंग है। या हो सकता है कि मार्केट इस लेवल को तोड़ते वापस से नीचे की साइड में आ जाए हमें, और इस जगह अगर इस लेवल को मार्केट तोड़ता और नीचे आएगा 45,000 को, तो मार्केट में हमें और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन मैं ये नहीं बोलता कि मार्केट में कल ही आ जाएगा, ये परसों आ जाएगा, या फिर इस वीक के एंड तक आ जाएगा। जैसे हम प्रोबेबिलिटी चेक कर रहे हैं कि मार्केट में जो टेक्सचर बना हुआ है, मार्केट में जो प्राइजेक्शन बना हुआ है, वो प्राइजेक्शन अपने को क्या दिखा रहा है, अपने को क्या बोलने के लिए करने के लिए यहाँ पे कह रहा है। तो मार्केट में जो टेक्सचर बना हुआ है वो पॉजिटिव बना हुआ है अभी भी, क्योंकि मार्केट जब तक इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की साइड में नहीं आता, तब तक अपन ये नहीं मान सकते कि मार्केट में सेलिंग आ सकती है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे एक दो दिन, एक वीक या 2 वीक यहाँ पे होल्ड करने के बाद मार्केट ऊपर की साइड में निकल जाए। एनीथिंग इज पॉसिबल इन दिस मार्केट। सो मार्केट में हमें अभी भी नेगेटिव देख करके अच्छे से सेल नहीं करना है या फिर अग्रेसिव सेलिंग नहीं करनी है। हाँ, प्राइस मोमेंटम तो जरूर होंगे। 50 मिनट के अंदर आपको 150 पॉइंट ऊपर नीचे दिखेंगे, 100-150 पॉइंट आपको नीचे की साइड में दिखेंगे। हो सकता है मार्केट वोलेटाइल हो जाए, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास ही मार्केट वोलेटाइल होता है। अगर मान लो ये रेजिस्टेंस बना हुआ अपना और ये सपोर्ट बना हुआ है, अगर मार्केट यहाँ से गिरता हो यहाँ तक आएगा, तो यहाँ पे मार्केट वोलेटाइल होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। क्यों रहेंगे मार्केट यहाँ पे वोलेटाइल चांस? इसलिए रहेंगे क्योंकि मार्केट यहाँ पे सेलर यहाँ पे ट्राई करेंगे कि नीचे साइड में जाए, और बायर्स यहाँ पे कंजुकेटली यहाँ पे बाय करने की ट्राई करेंगे। तो मार्केट नीचे ऊपर होता रहेगा। हमें यहाँ पे सेटअप पे काम करना है, छोटे छोटे प्राइजेशन पे काम करना है, छोटे छोटे पॉइंट्स हमें यहाँ पे अपने को घर लेके जाना है। तो यहाँ पे मार्केट हो सकता है वोलेटाइल हो जाए। जब भी मार्केट इस रेंज से निकलेगा, तब मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है, क्योंकि तब सेलर के पास ऑप्शन नहीं रहता। क्योंकि जब सेलर यहीं पे अगर मार्केट को नीचे नहीं लेके आ सके, तो मार्केट इस जगह से नीचे आने की ट्राई नहीं करेंगे। सेलर्स बायर्स अपने फेवर में मार्केट को लेके जाएंगे और उस लेवल तक लेके जाएंगे जहाँ से सेलर्स ने ट्राई करेगी। फिर इस लेवल के पास अगर मार्केट वापस आता है, तो मार्केट यहाँ पे वापस से वोलेटाइल हो जाएगा, क्योंकि बायर चाहेंगे यहाँ से हम ऊपर ले जाए, और सेलर चाहेंगे कि हमने पहले अगर यहाँ से सेल किया है तो नेक्स्ट टाइम भी हम यहाँ से सेल करें। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास जो होता है, मार्केट हमेशा वोलेटाइल हो जाता है। मार्केट उस सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में अगर घूमता है कहीं पर, तो मार्केट हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज चला जाए, क्योंकि जब यहाँ से ऊपर निकलता है तो थोड़ा साइडवेज होने के बाद वापस ऊपर चला जाता है। और अगर किसी रेजिस्टेंस से मार्केट गिरता है, तो यहाँ से वापस थोड़ा सा साइडवेज होने के बाद वापस नीचे गिर जाता है। लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल रहता है, क्योंकि हर डिप के अंदर लोग बाय करते हैं और हर राइज के अंदर लोग सेल करने की ट्राई करते हैं। बायर्स और सेलर का पर्सपेक्टिव हमेशा यही चलता है। तो अभी जो हमारे पास वीकली चार्ट बन रहा है, वो पॉजिटिव में बन रहा है। वैसे तो वीकली चार्ट की एक नेगेटिव कैंडल हमें यहाँ दिखने को मिल रही है, लेकिन ये नेगेटिव पूरी तरह से नेगेटिव नहीं मानेंगे इसको, जब तक कि मार्केट इस सपोर्ट के नीचे नहीं आ जाता। क्योंकि मार्केट ने जहाँ से ब्रेकआउट दिया था, अगर उस ब्रेकआउट के पास में आकर के उस ब्रेकआउट को भी अगर मार्केट नहीं निकाल रहा है, तो फिर नेगेटिव मान नहीं सकते मार्केट को। हाँ, मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो हेल्दी करेक्शन जरूर होती है, जो हमारे पास 30% की, 45% की या 50% तक की करेक्शन हम मान सकते हैं। उसको हम नेगेटिव नहीं बोलेंगे, उसको ओनली एज ए करेक्शन मानेंगे मार्केट में। क्योंकि
जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो नीचे तो आना है डेफिनेटली, क्योंकि कोई भी मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर नहीं जा सकता इस एक सिप के अंदर 90 डिग्री के अंदर, या कोई भी मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की साइड में नहीं जा सकता 90 डिग्री की समथिंग है। इस हिसाब से उसको कहीं ना कहीं एक प्राइस एक्शन बनाना होता है। और जब भी मार्केट एक पुल डाउन देता है या पुल बैक देता है, तो मार्केट जब भी उस पुल डाउन या पुल बैक के बाद में अपने हायर हाई को निकालेगा या अपने लोअर लो को निकालेगा, तो उसमें मार्केट में और तेज़ी और गिरावट हमने को देखने को मिलती है। तो हमेशा ये प्राइस एक्शन हमने को ध्यान में रखना है कि मेजर ट्रेंड मार्केट का क्या चल रहा है। मेजर ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपके विनिंग चांस होते हैं वो 70 to 80% बन जाते हैं। अगर ट्रेंड के अगेंस्ट में आप जाते हो तो फिर वहाँ पे आपको कितना भी अच्छा सेटअप क्यों ना बन रहा हो, वहाँ पे आपको लॉस ही होगा। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी का डेली चार्ट के अंदर में क्या देखने को यहाँ पे मिल रहा है। डेली चार्ट के अंदर अगर आप देखो तो एक प्राइस एक्शन आपको मैं यहाँ पे बता दूँ। जब भी प्राइस एक्शन इस हिसाब से चलता है कि मान लो यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद में ग्रीन कैंडल एक और बड़ी बनी, फिर ग्रीन कैंडल एक छोटी ग्रीन कैंडल बन गई, फिर एक छोटी ग्रीन कैंडल बन गई, और उसके बाद में एक डोजी कैंडल बन गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहले बायर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा थे। यहाँ पे अगर मान लो 100% बायर आ रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे बायर्स हो गए 70% अपने पास यहाँ पे, क्योंकि कैंडल छोटी बनी। यहाँ पे बायर्स हो गए अपने पास 50%, यहाँ पे कैंडल और छोटी बनी। यहाँ पे बायर हो गए अपने पास 25%, यहाँ पे कैंडल और भी छोटी बनी। और यहाँ पे अगर एक डोजी कैंडल बनी है तो इसका मतलब यहाँ पे 10% बायर ही बचे एज़ कम्पेयर अपनी प्रीवियस कैंडल की तुलना के अंदर। तो देखो जिस हिसाब से कैंडल छोटी बनती जा रही है उस हिसाब से बायर्स का रेशियो ऑफ द परसेंटेज होता है बाइंग करने का, वो भी यहाँ पे कम होता जा रहा है। मतलब कि उन लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। अब लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बायर जो होंगे वो सेलर्स यहाँ पे क्या करेंगे, सेलर्स एक अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे यहाँ पे। क्योंकि देखो नेगेटिविटी कब आती है, नेगेटिविटी जब भी आती है जब यहाँ पे बायर्स नहीं मिलते। पहले बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद में फिर छोटी बनी, फिर और छोटी, फिर और छोटी, फिर डोजी कैंडल बनती है। तो सेलर क्या करेंगे, जब भी मार्केट इसके नीचे आएगा या फिर बायर्स क्या करेंगे कि वो अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर देंगे। जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया होगा वो स्टॉप लॉस यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ से बाय करने वाले यहाँ रखेंगे, हर एक कैंडल के लो के पास में अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। जब भी सेलर यहाँ पे सेल करेंगे तो जैसे इस कैंडल को ब्रेक करेगा ना, ये नीचे की साइड में आ जाएगा, अपने पास 30 से 40% नीचे की साइड में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बाइंग जो है यहाँ पे वो एग्जॉस्ट हो चुकी है, बाइंग यहाँ पे खत्म होती जा रही है धीरे धीरे, क्योंकि बायर्स को अब यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि इस लेवल से ऊपर हम बाय लेके जाएंगे। हाँ, अगर यहाँ से होल्ड करने के बाद में फिर से अगर मार्केट निकलता है तो ये एक तरह से प्राइस एक्शन बनता है। हायर हाई का मार्केट ऊपर गया, सेल यहाँ पे बाइंग खत्म हो गई, उसके बाद में सेलर ने ट्राई किया लेकिन सेलर ने अच्छे से नीचे नहीं लेके आ पाए। और उसके बाद में जब से फिर से फ्रेश बायर आएंगे तब यहाँ क्या करेंगे, जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा वो लोग यहाँ पे अपनी पोजीशन ऐड करेंगे, और जो लोग यहाँ पे बाय नहीं कर पाए थे वो लोग सोचेंगे करेक्शन आई, करेक्शन के बाद में जब इस हाई को निकालेंगे तब हम फिर से बाय करेंगे। और जिन लोगों ने इस कैंडल को देख करके यहाँ पे सेल किया होगा तो उनका भी स्टॉप लॉस भी यहीं पे समथिंग होगा कि जब भी मार्केट ऊपर निकलेगा तो सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट होगा। जैसे सेलर का स्टॉप लॉस हिट होगा वो ऑटोमेटिकली बायर्स बन जाएंगे, नए बायर्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, और जिन लोगों ने पहले से पोजीशन में बैठे होंगे वो यहाँ पे पोजीशन को ऐड ऑन कर देंगे। तो तीन तरह से यहाँ पे चेन डायरेक्शन होता है, और चेन डायरेक्शन होने के बाद में जब मार्केट ऊपर की साइड में निकलता है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो ये एक तरह से प्राइस एक्शन बनता है। सेम प्राइस एक्शन अगर आप देखो तो डाउन साइड में बन रहा है। पहले यहाँ पे सेलिंग आई थी, यहाँ पे मैं अपने डिस्कशन किया था इस कैंडल के ऊपर कि यहाँ पे मार्केट जो है 3 इनसाइड डाउन का पैटर्न यहाँ पे कंसेक्यूटिवली बना रहा है यहाँ पे हायर साइड के ऊपर। ये मैंने पहले भी जब इस डे के ऊपर अपने जो वीडियो एनालिसिस किया था यहाँ पे मैंने क्लियरली बताया था कि ये जो 3 कैंडल्स का जो पैटर्न बन रहा है वो बन रहा है अपना 3 इनसाइड डाउन का। अब हो सकता है कि मार्केट इस जगह तक आ जाए, तो और हुआ भी ऐसा, मार्केट 46,500 के समथिंग मार्केट आके गया अभी। तो आप प्राइस को देखो, अभी यहाँ पे प्राइस में अपने पास जो डेली चार्ट में सपोर्ट निकल के आ रहा है ना, वो सपोर्ट निकल के आ रहा है ये वाला 46,500 का अपने पास सपोर्ट निकल के आ रहा है। क्योंकि मार्केट ने देखो इसी जगह को हिट किया था कंसेक्यूटिवली, फिर यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद में ऊपर गया मार्केट, यहाँ पे होल्ड करने के बाद में आके ऊपर गया। अभी यहाँ पे देखो अगर आप देखो यहाँ पे प्राइस के अकॉर्डिंग तो मार्केट ओनली यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट तो ले रहा है मार्केट, लेकिन प्राइस को भी आप देखो डेली चार्ट के अंदर पहले एक नेगेटिव बनी, फिर सेकंड नेगेटिव बनी, फिर यहाँ पे एक डोजी टाइप बनी। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था क्योंकि इस जगह से मार्केट ऊपर उठ के गया था, और इसी जगह पे मार्केट ने अपने आप को होल्ड कर लिया कि देखते हैं चलो लेट्स डिसाइड बायर्स एंड सेलर की यहाँ पे हो क्या सकता है, मार्केट नीचे आना चाहता है या मार्केट ऊपर जाना चाहता है। उसके बाद में मार्केट में एक क्लोजिंग यहाँ पे बनी। अपने ये डिस्कशन किया था कि इस डोजी के बाद में एक कैंडल यहाँ पे अपर साइड में इस हायर के पास में बननी चाहिए या लो के साइड में एक कैंडल बननी चाहिए, देन उसके बाद में डिसाइड होगा कि मार्केट नीचे जाएगा ऊपर जाएगा। लेकिन कंसेक्यूटिवली यहाँ पे 5 कैंडल नीचे की साइड में बनी है। देखो पहले सेलिंग आई, फिर थोड़ी बड़ी सेलिंग आई, यहाँ पे डिसाइड नहीं हुआ क्योंकि लेवल में सपोर्ट आ रहा था। उसके बाद में एक नेगेटिव बनी, देन उसके बाद फिर से नेगेटिव बनी, और यहाँ पे भी एक डोजी कैंडल बन गई है। मैंने जो आपको प्राइस के
अभी बाइंग के साइड में बताया था कि पहले बड़ी कैंडल बनेगी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर डोजी बन जाती है, उसके बाद में सेलिंग आ जाती है। सेम अपोजिट ही अपन बाइंग सेलिंग के साइड में भी करेंगे। पहले नेगेटिव बनी, फिर नेगेटिव, फिर अगेन नेगेटिव। यहाँ पे ना यहाँ पे सेलर्स जो हैं वो कंफ्यूज हो गए थोड़ा कि इस जगह से देखो जब मार्केट नीचे आया था इस जगह से एक बड़ी कैंडल अपने को देखने को मिली थी। अब सेलर के मन में कंफ्यूजन है थोड़ा सा कि अगर गलती से मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर देता है, अगर बैंक निफ्टी का इस डे का हाई अगर गलती से कल के दिन क्रॉस हो जाता है, तो ये जो अपने को ट्रेड लाइन चलती हुई दिखती आ रही है यहाँ पे, ये ट्रेड लाइन हो सकता है कि अपने को एक ही कैंडल के अंदर यहाँ पे अपने को 700 से 800 पॉइंट की कैंडल बनती है यहाँ पे दिखे। ये मोस्टली होता भी है क्योंकि जब भी मार्केट में एक ट्रेड लाइन चलती है इस हिसाब से गिरती है मार्केट के अंदर कंजर्वेटिव ट्रेड लाइन बनती है, और अगर मार्केट गलती से इसके ऊपर निकल जाता है तो हमें यहाँ पे एक बड़ी बाइंग आते हुए दिख सकती है 500 700 या 800 पॉइंट के समथिंग। उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि देखो अगर आप देखो तो कोई भी कैंडल अपने प्रीवियस डे के हाई को यहाँ पे ब्रेक करती हुई अपने को नहीं दिख रही है। जब कभी भी ऐसा पैटर्न कोई अपने को बने जिसमें कंजर्वेटिवली मार्केट 4-5 कैंडल ऊपर की साइड में बना रहा है या 4-5 कैंडल नीचे की साइड में बना रहा है, और कोई भी कैंडल अपने प्रीवियस हाई को ना तो ब्रेक कर रही है, या फिर बाइंग साइड में कोई भी कैंडल अपने प्रीवियस लो को अगर ब्रेक नहीं कर रही है, और सपोर्ट पे आकर के अगर गलती से कोई भी कैंडल अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर लेती है या प्रीवियस लो को ब्रेक कर लेते हैं, तो वहाँ पे जो एसएल कटेंगे इन लोगों ने जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा उनका पहले एसएल ये था। फिर जब मार्केट ये नीचे आए तो मार्केट उन्होंने एसएल अपना ये रख लिया, उसके बाद उन्होंने अपना एसएल शिफ्ट करते रहे। और क्योंकि देखो उनको अभी निकलने का मौका मिला भी नहीं है क्योंकि उनको यहाँ पे कोई नेगेटिविटी दिख ही नहीं रही। जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा ना वो लोग अपना एसएल यहाँ पे डाल के बैठे हैं अभी यहाँ पे, क्योंकि अभी तक उनके एसएल कटे ही नहीं है अच्छी तरह से, क्योंकि किसी भी डे का हाई अभी प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक ही नहीं किया है अभी। तो जब तक हाई को ब्रेक नहीं करेगा तब तक वो लोग अपना एसएल काटेंगे नहीं, और जब तक उनका एसएल नहीं कटेगा तब तक अपने को मार्केट में बाइंग दिखेगी नहीं। एक अच्छी बाइंग अपने को कब देखने को मिलेगी? जब इस ट्रेंड का 50%, इस ट्रेंड का 50% बोले तो अपन बोल सकते हैं कि 47,400 या 500 के समथिंग, अगर इस ट्रेंड का 50% के ऊपर निकल जाता है मार्केट, तब इस ट्रेंड को हम कैंसिल मान लेंगे कि ये ट्रेंड कैंसिल हो चुका है। यहाँ पे जो ट्रेंड हमारे पास डाउन ट्रेंड में आ रहा था वो यहाँ पे वापस से पॉजिटिव बन चुका है। लेकिन अगर गलती से कल मार्केट इस ट्रेंड के इस नेगेटिव कैंडल के ऊपर निकल जाता है, या वो इनडिसीजनल कैंडल हमारे सामने जो डेली चार्ट में बनी है, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो जैसे ही ऊपर निकलेगा अपने को यहाँ से 400 से 500 या 600-700 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है कुछ इस हिसाब से। उसके बाद में अगर ये कैंडल जब अगर बनती है अपने पास ग्रीन कैंडल, उसके बाद में हम ये डिसाइड करेंगे कि मार्केट उसको फॉलो थ्रू करता है अपर साइड में, या फिर मार्केट वापस से इस ट्रेंड के नीचे आ जाता है। लेकिन कल के लिए तो ये सिंपल सा रहेगा कि जब जिस साइड में भी मार्केट ब्रेक करता है, मार्केट इसके नीचे ब्रेक करता है तो हम नीचे की साइड में देखेंगे इस लेवल के लिए, और मार्केट ऊपर की साइड में जाता है तो हम इस लेवल के लिए ऊपर की साइड में देखेंगे। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का डेली चार्ट का एनालिसिस था। यहाँ पे बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, ये हमारे पास ये सपोर्ट निकल के आ रहा है मेजर ट्रेंड में 47,000 का, क्योंकि मार्केट अभी इसी जगह पे होल्ड कर रहा है। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी को 15 मिनट में हम कैसे चार्ट कर सकते हैं। ये तो था हमारे वीकली और डेली चार्ट का एनालिसिस, कुछ प्रोजेक्शन मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। चलिए देखते हैं 15 मिनट में हम चार्ट क्या ट्रेड कर सकते हैं। 15 मिनट में चार्ट हमें क्या दिखा रहा है यहाँ पे। आप एक चीज़ ध्यान रखना, आप चलो पहले हम 30 मिनट देखते हैं। आप इस 30 मिनट के अकॉर्डिंग आप देखो बैंक निफ्टी में एक ट्रेड लाइन चल रही है आपको अपने को यहाँ पे। बैंक निफ्टी में जो ट्रेड लाइन अपने को दिख रही है यहाँ पे, एक ट्रेड लाइन अपने को ये दिख रही है बैंक निफ्टी, ये ट्रेड लाइन अपने को यहाँ पे बैंक निफ्टी में कंसेक्यूटिवली यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। मार्केट देखो इस, और ये बैंक निफ्टी में अपने पास सपोर्ट निकल के आ रहा है 44,800 के, जो 30 मिनट के चार्ट के अंदर आ रहा है। बैंक निफ्टी जब इस लेवल के ऊपर गया था यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया, मार्केट में ऊपर गया, अभी इस लेवल पे होल्ड किया। अभी हो क्या सकता है, अभी मैंने अपने जो डेली चार्ट में डिस्कशन किया, वीकली चार्ट में डिस्कशन किया कि सेलिंग जो है वो एग्जॉस्टेड हो चुकी है नीचे की साइड में आते आते। अब यहाँ पे इसको या तो हल्का सा पुल बैक देना पड़ेगा, या यहाँ पे इसी लेवल के पास इसको रोकना पड़ेगा। देखो होता क्या है, जब भी मार्केट नीचे की साइड में आता है ना तब सेलिंग एग्जॉस्टेड हो जाती है, या सेलिंग पूरी तरह से ख़त्म होना चाहती है। यहाँ पे जब मार्केट कोई डोजी कैंडल बनाता है उस समय हो क्या सकता है कि या तो मार्केट इस लेवल के पास है ना होल्ड कर जाए। होल्ड करने का मतलब क्या हुआ कि इतनी बड़ी सेलिंग के बाद में भी बायर्स अपना दम नहीं दिखा रहे ऊपर ले जाने के लिए, और इसी लेवल के पास ये पड़ा हुआ है, इसका मतलब बायर इंटरेस्टेड नहीं है इस लेवल पे बाय करने के लिए। वो हो सकता है वो वेट करे मार्केट थोड़ा और नीचे जाए उसके बाद में वो बाइंग करे। तो सेलर क्या करेंगे, इतनी बड़ी बाइंग के बाद में अगर उन्होंने 1 या 2 दिन यहाँ पे अगर उन्होंने होल्ड कर दिया और मार्केट वापस से इसके नीचे आता है यहाँ पे, तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट तक मार्केट डाउनफॉल में जा सकता है। ये सेलर के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे अपन बात करने हैं। बायर्स के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे क्या हो सकता है, 50 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग अगर देखें अपन यहाँ पे, तो 50 मिनट में अपने को ट्रेड कहाँ मिलेगी। सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं अपने यहाँ पे। देखो अपने को यहाँ पे एक ट्रेड लाइन चलती हुई दिख रही है 50 मिनट के अंदर, ये अपने को एक ट्रेड लाइन चलती दिख रही है।
जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है या मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो मार्केट में प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर या नीचे की साइड में जाता है। जब तक मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करे या प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करे तब तक अपने ये नहीं मान सकते इंट्राडे के अंदर कि अपने को यहाँ से बाइंग करनी है। लास्ट जो डे था अपना, वो लास्ट डे था अपने पास मार्केट स्टार्ट हुआ था 46,750 और नीचे की साइड में अपने पास लो लगा हुआ है 46,250। ये अपने पास एक रेंज बना हुआ है 46,750 से 46,250। अगर मार्केट कल के दिन फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर इस लेवल को ब्रेक करता है जो कि प्रीवियस डे का हाई रहेगा अपने पास, जो 15 तारीख की जो अपने पास कैंडल आई थी 46,800 के समथिंग, अगर मार्केट 46,780 46,800 का अगर ऊपर साइड में ब्रेक करता है तो हमें इमीडिएट ट्रेड लेने में हमारा पहला जो टारगेट आएगा वो आएगा 47,000 का, मतलब कि 150 से 200 पॉइंट की हमें यहाँ पे रैली देखने को मिल सकती है। उसके बाद में जो हमारा टारगेट निकल के आता है आया वो आएगा 47,200 की। लेकिन यहाँ पे हमें पोजिशनल अगर ट्रेड लेने बाइंग की साइड में, तो जब तक कोई भी कैंडल इस हाई के ऊपर ब्रेक नहीं कर दे, हाई के ऊपर ब्रेक करके क्लोजिंग बेसिस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कोई भी कैंडल इस हाई के, देखियो मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ क्योंकि देखो मार्केट जब भी नीचे की साइड में आ रहा था ना तो एक लोअर लो फॉर्मेशन बना रहा था। पहले जब मार्केट नीचे आया तो ये हाई बनाया, फिर उसके बाद में ये हाई बनाया, ये हाई बनाया एंड देन उसके बाद में अभी ये हाई बना रहा है। तो इंट्राडे के अंदर तो जब भी मार्केट इसको ब्रेक करेगा हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं 46,780 या 800 को जब भी ब्रेक करेगा हम यहाँ पे 47,000 के लिए ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 150 से 200 पॉइंट या 250 पॉइंट बोल सकते हैं अपन, यहाँ पे अपने को एक अच्छी ट्रेड मिल जाएगी इंट्राडे के अंदर। लेकिन अगर आपको उस इंट्राडे के बाद में अगर आपको पोजिशन ट्रेड देखनी है यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस के ऊपर मार्केट कैसे पॉजिटिव हो सकता है, तो सपोज दैट कि मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में ये ट्रेंड एक तरह से ट्रेंड चल रहा था, मार्केट ऊपर गया नीचे, अगर मार्केट यहाँ पे जाने के बाद में 47,200 के पास में जाने के मार्केट वापस नीचे आता है तो मार्केट देखो अभी तक उसने बैंक निफ्टी ने किसी भी प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं किया है। फर्स्ट टाइम प्रीवियस स्विंग के पास में जब भी जाएगा मार्केट तो रजिस्टेंस हिट करेगा, और जब भी मार्केट नीचे साइड में आएगा तो ये जो सपोर्ट आ रहा है ना 46,700 या 800 का, इस जगह पे मार्केट होल्ड करने के बाद में वापस से निकलता है इस जगह को, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न हमें बाद में बनते हुए दिखेगा। मैं अभी नहीं बोल रहा कि आज ही बनेगा, ये बाद में हमें बनता हुआ यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्राइस एक्शन अपने को कुछ हिसाब से दिखा रहा है कि मार्केट में जो प्रीवियस हाई है वो ब्रेक नहीं हुआ। मार्केट अगर कल के दिन 46,800 के ऊपर निकलता है तो हम 47,000 तक 47,000 तक हम ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट इस लेवल के पास में अगर आता है तो हमें रेजिस्टेंस पे सेल करना है और हमें वेट करना है कि मार्केट वापस से 46,800 46,900 850 के समथिंग अगर इस लेवल पे कुछ होल्ड करने के बाद में ऊपर की साइड में निकलता है तो ये हमारे पास एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। उसके बाद ही हमारे जो टारगेट हो जाएंगे वो 48,000 के हो जाएंगे यहाँ पे डेफिनेटली, क्योंकि सपोर्ट के ऊपर हमें देखना क्या होता है, सपोर्ट पे में प्राइस एक्शन नहीं देखना होता है कि मार्केट बिहेव किस हिसाब से कर रहा है। सपोज दैट अगर मार्केट कल के दिन नीचे की साइड में आ जाओ तब हमें क्या करना है, देखो मार्केट का स्ट्रक्चर तो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अब अगर मार्केट कल के दिन गलती से फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर मार्केट 230 225 या 227 46 225 46 250 को अगर ब्रेक कर देता है, मार्केट इस लो को ब्रेक करने की ट्राई करता है तो फिर हम मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिल सकता है हमें वापस से, जो कि हमें लेके आ सकता है 45,750 के समथिंग यहाँ पे। तो लेकिन हमारा पहला जो टारगेट रहेगा 46,200 को ब्रेक करने के बाद में 46,000 का रहेगा पहला, और देन उसके बाद में मेरे पास जो टारगेट निकल के आएगा वो आएगा 45,800 के समथिंग। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का कल के लिए एनालिसिस। सपोज दैट अगर मार्केट बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन हो जाए, बड़ा गैप अप गैप डाउन का मतलब मार्केट जो अपन जो इस स्विंग की बात कर रहे हैं 47,200 की स्विंग की बात कर रहे हैं, अगर मार्केट इसके ऊपर ही कहीं पे खुल जाए, अगर इसके ऊपर कहीं खुल जाए तो देखो जब भी ट्रेड लाइन के ऊपर मार्केट खुलता है ना, हमेशा ध्यान रखना अगर कोई मान लो मार्केट में एक ट्रेड लाइन चल रही है, अगर इस ट्रेड लाइन के ऊपर मार्केट ऊपर डायरेक्टली इस ट्रेड लाइन के ऊपर मार्केट खुल जाता है तो अपने को यहाँ पे डायरेक्ट बाय नहीं करना है कि ट्रेड लाइन को ब्रेक कर दिया या बाय कर लेते हैं, पहले यहाँ पे मार्केट को होल्ड करने दो। हो सकता है मार्केट नीचे आए, पहले ट्रेड लाइन का रेस्पेक्ट करे और इस जगह पे कोई बुलिश इंगल्फिंग कोई हैमर टाइप हमें दिखे या फिर कोई मार्केट रेंज बनाए यहाँ पे या फिर कोई डबल पैटर्न बनाए फिर यहाँ पे बाय करे, तो उस एसर के साथ हमें यहाँ ट्रेड लेनी है इसके हाई तक के लिए, न कि यहाँ पे ओपन होने के बाद में जैसे इसको ब्रेक करे यहाँ पे ट्रेड लेनी, वो बिल्कुल ही गलत हो जाएगी। क्योंकि हो सकता है मार्केट में जब मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है और यहाँ ओपन होता है तो ओपन होने के बाद में जिनको ओवरनाइट यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा होगा वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और मार्केट नीचे आएगा, और मार्केट नीचे कहाँ तक आएगा, मार्केट वहाँ तक नीचे आएगा जहाँ पे उसको पहला सपोर्ट दिखेगा। पहला सपोर्ट अपने पास निकलते आता है 46,250 का, मार्केट इस जगह पे आके होल्ड करे फिर से इस हाई को निकालने की ट्राई करे तब अपन मार्केट में अप साइड में ट्रेड ले सकते हैं। सपोज दैट अगर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाए, डायरेक्टली गैप डाउन का मतलब है कि यहाँ पे 45,700 45,800 के आसपास ही खुल जाए, तो देखो ये जो है ये मेजर सपोर्ट आ रहा है अपने पास। मार्केट में डाउनफॉल में था, नो डाउट कि मार्केट डाउनफॉल में नहीं था, मार्केट डाउनफॉल में है, मार्केट में नगेट यहाँ पर डायरेक्ट खुल गया है। तो देखो मार्केट में जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ऐसे जाके नीचे आने के बाद में पहले ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आने के बाद में ऊपर जा रहा है, अब नीचे तो आ गया
अब सपोर्ट पे अगर यहाँ पे खुल गया है तो नीचे तो आ गया और नीचे तो जाएगा, नहीं तो सपोर्ट पे क्या करेगा, मार्केट पहले ऊपर जाने की ट्राई करेगा और ऊपर कहाँ तक जाएगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जाएगा। नेक्स्ट रेजिस्टेंस अपने पास निकल के आता है 46,250, 46,100 के समथिंग। और इस जगह पे आकर के हमें ये जो प्रीवियस स्विंग बनाया, इस स्विंग के आसपास कोई नेगेटिव कैंडल दिखे, कोई एंगल पिन दिखे, कोई 3 इनसाइड डाउन का पैटर्न हमें यहाँ देखने को मिले, कोई हैमर देखने को मिले यहाँ पे शूटिंग स्टार वगैरह, तो अब हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं इस छोटे से एसएल के साथ। तो हमारा टारगेट हो जाएगा आज के डे के लो के आसपास हमारा टारगेट हो जाएगा। तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड लेना है, हमेशा प्राइस एक्शन को ध्यान में रखते हुए हमें ट्रेड लेना है। और जिन लोगों को प्राइस एक्शन अच्छे से समझ में आ रहा है या फिर मेरी वीडियो के अकॉर्डिंग उनको समझने में आसानी हो रही है, तो आप वीडियो के कमेंट में लाइक कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं आपको और किन चीज़ों पर वीडियो बनानी है। चलो देखते हैं निफ्टी के लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट चलो कि हमारे पास क्या हो सकते हैं। निफ्टी को भी हम उसी हिसाब से एनालिसिस करेंगे, पहले वीकली चार्ट में करेंगे, उसके बाद में डेली चार्ट में करेंगे। वीकली चार्ट के अंदर नो डाउट निफ्टी ने भी एक नेगेटिव कैंडल अपने को यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। वीकली चार्ट में निफ्टी भी 4 दिन से कंसेक्यूटिवली पहले 4 वीक से ऊपर जा रहा था, उसके बाद में इस वीक के अंदर मार्केट हमें नीचे की साइड में गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो निफ्टी ने ये जो निफ्टी की जो रैली हुई थी, इस रैली के बाद में निफ्टी ने एक हायर साइड में एक प्राइस एक्शन दिखाया, ऊपर साइड में गया, और अभी जो निफ्टी रुका हुआ है ना, वो सिर्फ सपोर्ट के ऊपर रुका है। 22,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है हमारे पास। इस 22,000 के इंपॉर्टेंट लेवल के पास में हम मार्केट को डिसाइड करना है कि निफ्टी इन तीनों कैंडल्स के नीचे आने की ट्राई कर रहा है, क्योंकि ये जो कैंडल बनी हुई है ना, ये 50% इसका समथिंग यहीं पे होना हो, 50% के समथिंग इसमें करेक्शन हो चुका है अभी इस वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ से कहीं पे मार्केट को यहाँ पे घूमना होगा या फिर यहाँ पे मार्केट को वेट करना होगा नीचे की साइड में। तो वीकली चार्ट के अंदर देखो 1 2 3 4 वीक के बाद में मार्केट ने नीचे आया। देखो मैंने आपको ये बताया कि जब भी एक स्ट्रेट लाइन चलती है ना, और अगर मार्केट नीचे साइड में आना स्टार्ट होता है, तो देखो अभी वीकली चार्ट में जब ये वीक की कैंडल बनी थी, इस वीक की कैंडल ने ये ब्रेक नहीं किया, इसने ये ब्रेक नहीं किया, और इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक नहीं किया। तो किसी भी वीक की कैंडल ने अपने प्रीवियस वीक के लो को ब्रेक नहीं किया था, लेकिन जब फर्स्ट टाइम ब्रेक किया ना, फर्स्ट टाइम ब्रेक करने के साथ में है ना, ये और डाउनफॉल में आ गया। तो जितना अपने पास स्ट्रेंथ आती है ना, उसका 50% तो एक ही कैंडल खा जाती है ऊपर की साइड में अगर मार्केट निकलता है। सेम एज पर इसी के अकॉर्डिंग है ना, सेलिंग साइड में भी होता है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन अपने को दिख रही है किसी भी वीक में, मान लो या आप डे में मान लो, अगर कोई भी डे या वीक अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करता है, और अगर गलती से किसी भी प्रीवियस हाई या डे को ब्रेक करता है, तो अपने पास जो कैंडल निकल के आते हैं ना, वो एक ही कैंडल अपने पास 500 से 700 पॉइंट के निकल के आ जाती है वहाँ पे। तो ये प्राइस का ना आप हमेशा ध्यान रखना, इस प्राइस के में बहुत अच्छी ट्रेडिंग मिलती है डाउनफॉल के अंदर और अपसाइड के अंदर भी। तो देखो अभी स्ट्रेंथ जो चल रही है ना निफ्टी के अंदर, स्ट्रेंथ अपने को अपसाइड में दिख रहा है, क्योंकि मार्केट ने एक प्राइस एक्शन हायर हाई बनाया था, उस प्राइस एक्शन को जहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया था, उसी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो वीकली चार्ट में तो ये सपोर्ट पे आ चुका है। चलिए देखते हैं डेली चार्ट के अंदर मार्केट अपने को क्या शो कर रहे हैं यहाँ पे, डेली चार्ट के अंदर उसके प्राइस एक्शन क्या बन रहे हैं यहाँ पे। डेली चार्ट के अंदर अगर आप देखो तो मार्केट में एक इनसाइड फॉर्मेशन बना हुआ है, मार्केट में ये एक बड़ी कैंडल यहाँ पे बनी, ये कैंडल बड़ी बनने के बाद में मार्केट ने देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई, अपने क्लियर डिस्कशन किया था कि मार्केट यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, एक बड़ी कैंडल, इसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया, उसके बाद में छोटी सी ग्रीन कैंडल और बनाई। कल के दिन निफ्टी के लिए बहुत अच्छी ट्रेड अपने को मिल सकती है, क्योंकि देखो मार्केट जब भी ऊपर निकला ना, इस जगह को रिस्पेक्ट किया, मार्केट फिर से ऊपर निकला, मार्केट ने इस जगह पे फिर से आया, मार्केट ऊपर जाने के बाद में मार्केट ने इस जगह पे वापस आया था, और इस जगह पे मार्केट ने होल्ड किया, और यहाँ पे अभी वापस होल्ड करना है। तो ये जो लेवल है ना, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है निफ्टी के लिए 22,950 का। गलती से अगर कल के दिन निफ्टी अगर इस जगह से मार्केट नीचे यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, और फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर मार्केट नीचे की साइड में आता है, हमें यहाँ पे एक अच्छी खासी ट्रेड देखने को मिल जाएगी, जिसका टारगेट हमारे पास निकल के आएगा। पहला एक टारगेट 21,800 का, देन उसके बाद में हमारे पास टारगेट निकल के आएगा 21,600 का। नो डाउट बैंक निफ्टी जो है वो बैंक निफ्टी के कंपेयर में ज़्यादा वीक अपने को यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप देखो 15 मिनट में अगर आप चलते हो यहाँ पे, तो मैं आपको एक क्लियर प्राइस का यहाँ पे दिखाने की ट्राई करूँगा। 15 मिनट 1 आवर के चार्ट के अंदर अपन चलते हैं। यहाँ पे 1 आवर के चार्ट में अगर देखो आपको यहाँ पे एक ट्रेड लाइन चलती हुई दिख रही है। ये ट्रेड लाइन आपको निफ्टी की ट्रेड लाइन में आपको दिखा रहा हूँ। निफ्टी में एक ट्रेड लाइन चलती है यहाँ दिख रही है। निफ्टी में जो सपोर्ट आया था उस ट्रेड लाइन का, ये सपोर्ट ये निकल के आ रहा था यहाँ पे। इस सपोर्ट के बाद में निफ्टी जब ऊपर गया था, तो ये जो हाई निफ्टी ने ब्रेक किया था ना, ये उसका रीटेस्ट था। जब निफ्टी ने इस स्विंग को ब्रेक किया, तो स्विंग करने के बाद में निफ्टी ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में देखो यहाँ पे उसने एक सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद में मार्केट ऊपर निकला। मार्केट ऊपर निकलने के बाद में यहाँ पे उसने वापस से सपोर्ट लिया और मार्केट ने इस ट्रेड लाइन को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद में मार्केट ने जब वापस ऊपर गया, तो देखो ये जो ट्रेड लाइन आपको दिख रही है ना, यहाँ पे निफ्टी ने इस ट्रेड लाइन को सिर्फ रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट करने के बाद में मार्केट वापस से नीचे आ गया। तो मार्केट के पास, निफ्टी के पास डाउनफॉल में ज़्यादा स्पेस यहाँ पे बच रहा है यहाँ पे, क्योंकि निफ्टी ने एक ही लेवल को 3 से 4 बार टच कर लिया। पहले यहाँ पे देखो, यहाँ से मार्केट नीचे आया था, तो एक फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया, फिर सेकंड टाइम निफ्टी ने यहाँ पे टेस्ट किया,
थर्ड टाइम निफ्टी ने यहाँ पे टेस्ट कर लिया, फोर्थ टाइम निफ्टी ने यहाँ पे टेस्ट कर लिया। अब अगर कल के दिन 18 मार्च को, अगर कल के दिन मंडे वाले सेशन में अगर निफ्टी गलती से फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर नीचे की साइड में आना स्टार्ट करता है तो मार्केट यहाँ से कंजी करते हुए नीचे की साइड में हमें आता हुआ दिख सकता है। और हमारे पास जो टारगेट निकल के आएंगे ना, वो निकल के आएंगे 21,800 एंड उसके बाद में 700 एंड 600, क्योंकि हर 100 पॉइंट के ऊपर हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। 15 मिनट के अंदर हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं इंट्राडे के अंदर। 15 मिनट में हमें सिंपल सा रखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। मार्केट को अगर अपर देखो, अगर फ्लैट सबसे अच्छा ट्रेड हमें कब मिलेगा, जब मार्केट फ्लैट खुल के नीचे की साइड में आएगा। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और इस स्विंग को ब्रेक करता है 950 को, तो हमें यहाँ पे 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है और 1:3 का हमारे पास टारगेट रखना है और 100 से 150 ऊपर के टारगेट रखना है। अगर इसको मार्केट गलती से ब्रेक करता है तो हमारा पहला टारगेट हो जाना चाहिए 21,800 का। यहाँ पे हमें पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। देन उसके बाद में हमें देखना है यहाँ पे कि मार्केट और नीचे आ रहा है तो हमारे पास 21,700 और 21,600 ये 3 लेवल हमारे पास होने चाहिए। अगर मान लो मार्केट अपर साइड में जाता है तो मार्केट ने जो बॉटम यहाँ पे बनाया, हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि कल के दिन मार्केट नीचे आ जाएगा, सपोर्ट के ऊपर है, कुछ भी हो सकता है मार्केट, लेकिन चांस है कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो फिर ये रुकेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि तीसरी चौथी बार यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे ज़्यादा देर रुकेगा नहीं और डायरेक्टली नीचे आ जाएगा 21,800 के पास। सपोज अगर बैंक निफ्टी को अगर ऊपर निकलना है तो बड़ा बाइंग लेवल हमें कहाँ से दिखेगा, ये जो लास्ट स्विंग बना था ना, इस लास्ट स्विंग के ऊपर जाके क्लोजिंग बेसिस के ऊपर डेली चार्ट में कोई कैंडल क्लोज करनी चाहिए। उससे होगा क्या कि मार्केट नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर बॉटम बनाया यहाँ पे वापस से, और यहाँ पे जाकर के अगर क्लोजिंग दे देता ना, तो बाइंग का जो लोग बायर्स बन के बैठेंगे ना यहाँ पे, वो इस लेवल का स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे और मार्केट में हायर साइड में देख लेंगे इसको 22,500, फिर ये अपने न्यू हाई की तरफ जा सकता है। लेकिन यहाँ पे फॉर्मेशन डब्ल्यू पैटर्न बनना चाहिए क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, डेली चार्ट में यहाँ पे कैंडल क्लोज होती हुई दिखनी चाहिए। उसके बाद में अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो ये हमारे लिए बाइंग पोजीशन बनेगा। लेकिन करंट सिचुएशन में क्या हो रहा है, करंट सिचुएशन में देखो, ये जो स्विंग बना हुआ है ना करंट सिचुएशन में 15 मिनट के अंदर, अगर आपको हल्की फुल्की डेली चार्ट में इंट्राडे के अकॉर्डिंग ट्रेड लेनी है तो ट्रेड आप कैसे ले सकते हो, मार्केट जब नीचे आया, ये बना यहाँ पे स्विंग, फिर मार्केट ऊपर गया और जब वापस मार्केट नीचे आया तो देखो इस जगह पे स्विंग बना हुई है इस हिसाब से। तो ये अपने पास एक स्विंग निकल के आ रहा है निफ्टी के अंदर, ये अपने पास एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे स्टार्ट होता है और यहाँ पे ओपन होने के बाद में अगर ऊपर की साइड निकलता है तो इस ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। हल्का फुल्का अपने ये यहाँ पे ऐसा रखेंगे कल के क्लोजिंग के आसपास, यहाँ से जैसे हाई को ब्रेक करता है तो पहला टारगेट हो जाएगा हमारा 21,100 का, और अगर मार्केट इसको भी रेस्पेक्ट करता है यहाँ से और ऊपर निकलता है तो फिर 21,150 का टारगेट हम रखेंगे। इससे ज़्यादा बड़ा हम टारगेट रखेंगे नहीं, क्योंकि 21,150 से हमारे पास कंसेक्यूटिवली यहाँ पे सेलिंग आती है हमें दिख रही थी। बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन अगर निफ्टी के अंदर खुल जाता है, बड़ा गैप अप अगर खुल जाता है तो सेम वही है जो बैंक निफ्टी में डिस्कस किया था। अगर ट्रेड लाइन के ऊपर डायरेक्टली गैप अप खुल जाता है तो हमें वेट करना है कि मार्केट नीचे आए, जो नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास दिखता है 22,200 का, वहाँ पे आने के बाद में मार्केट होल्ड करे, होल्ड करने के बाद में वापस से कोई ऊपर साइड में जाता है तो हमें यहाँ पे बाय करना है छोटा स्टॉप लॉस के साथ में। अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो बड़ा गैप डाउन अगर खुल जाता है तो जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा ओवरनाइट उनको प्रॉफिट दिख रहा होगा, सेल करने के बाद में मार्केट वापस ऊपर साइड में जाएगा। जब पुल बैक में हमें एंट्री मिलेगी रिवर्सल सेल ऑन राइज के अंदर, तो उसी समय में यहाँ पे सेल करने की ट्राई करेंगे। ये था हमारे पास निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कल के लिए एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, जिन लोगों भी ट्रेडिंग सीखनी है, हमने बैच स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2024 से, एक ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो जिन लोगों को सीखना है। सेम टू सेम इसी हिसाब से जितना मुझे आता है मैं उसी हिसाब से आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। लाइव मार्केट एंड ऑफलाइन क्लासेस दोनों रहेंगे इसके अंदर। जय हिंद, जय भारत।